जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा कि मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो आईटीबीपी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज ही ये बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए मिलने वाला है। आज से ही आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं आईटीबीपी के। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि कैसे आप आईटीबीपी फोर्स में जा सकते हैं और कौन सी वैकेंसी निकली है। बहुत सारे साथियों का डाउट रहता है कि टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये पोस्ट क्या है, इसका कार्य क्या होता है, आपको इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के बाद क्या करना होगा, क्या सैलरी रहेगी, कितनी हाइट मांगी गई है, चेस्ट, फिजिकल, रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। पूरी वीडियो आपके वीडियो आज थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई चीज़ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके फॉर्म भरने के लिए। पूरी प्रक्रिया में आपको फॉर्म कैसे भर सकते हो, कि आप फॉर्म भरने के लिए अब एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एज लिमिट क्या मांगी गई है, कितनी फीस लगेगी फॉर्म भरने की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन वाले की पोस्ट है क्या, 12th वालों से भर सकते हैं क्या, या 10th वाले भर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब की सभी जानकारी समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए, तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो थंबनेल है आपको दिखाई दे रहा होगा, आईटीबीपी, एएसआई और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती 2024। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आईटीबीपी की तरफ से मिला है। और विशेषकर इसमें मैं बात करने वाला हूं जो हमारे साथी एनसीसी आईटीआई वाले, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और एनसीसी वालों को बहुत ही ज़्यादा विशेष फायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आईटीबीपी, एएसआई और आपका हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की भर्ती है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपकी 526 पोस्ट इसके अंतर्गत निकली है। ठीक है, 526 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके लिए आप कब से अप्लाई करेंगे ये भी जानेंगे। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन है, कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी हम सब बात करेंगे। ठीक है, और एनसीसी वाले साथियों के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी बात करेंगे। और साथ में आईटीआई वाले साथियों के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए, सभी साथी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन है। मैंने इसको आपका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ आपके सामने रखा है। तो ये जैसा कि आप जानते हो, आईटीबीपी की फुल फॉर्म आप सभी साथियों को पता होगी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं भारतीय आपकी जो है तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। और ये आपकी बी और सी लेवल की पोस्ट है, बी और सी लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी और सी लेवल की। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कब से करेंगे। तो आप 15 नवंबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो आपकी 14 दिसंबर रहने वाली है। यानी कि 15 नवंबर आज से ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट इसकी जो रहेगी वो मैं आप सभी साथियों को यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई ना दे रहा हो तो, दिसंबर रहने वाली है। 15 दिसंबर तक 14 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता चली डेट, आप कब से अप्लाई कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी किसकी निकली है और पे स्केल क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पोस्ट है एसआई, जिसको हम सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये जनरल ड्यूटी की पोस्ट नहीं है भाई साहब, बहुत ही मजे की जॉब है, मैं आपको बताने वाला हूँ। टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट है। ठीक है, जिसको हम संचार डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हेड कांस्टेबल की इसके अंतर्गत पोस्ट आई है, कांस्टेबल की भी पोस्ट आई है। सैलरी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो बेसिक सैलरी बनेगी वो आपकी स्टार्टिंग जो बनेगी वो लगभग 45,000 आप मान सकते हैं। ठीक है, 35,000 आपका बेसिक पे और इसका आपको एचआरए वगैरह सब मिला करके पहली जो सैलरी आपकी होगी वो लगभग नॉर्मल एरिया में 45,000 आप मान सकते हैं लगभग। ठीक है,
इसके बाद हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल की यहाँ पर पे स्केल आपको दे रखा है, स्टार्टिंग पे स्केल जो होगा 25,500। तो अगर इस सैलरी की बात की जाए तो ये आपकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास बन जाएगी स्टार्टिंग। और अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो कांस्टेबल की सैलरी आपकी लगभग यहाँ पर आपकी 21,700 पे स्केल है। तो आपको इसमें टोटल में इन हैंड सैलरी आपको बताऊं तो ये 30,000 के आसपास पड़ेगी। ठीक है, 30,000 के आसपास आपकी कांस्टेबल की सैलरी हो सकती है, और हेड कांस्टेबल की आपकी 35 और ये आपकी सब इंस्पेक्टर की 45। तो ये 3 पोस्ट निकली हुई हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें कि एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है किस पोस्ट के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए, जनरल बात हो रही है, ये सिर्फ यूआर के लिए। और आगे इसमें अगर आप एससी हैं तो 5 साल प्लस कर लीजिए। ठीक है, और ओबीसी हैं तो आप इसमें 3 प्लस कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 3 साल, ओबीसी वाले 3 साल और अधिक एज वाले भी भर सकते हैं, और एससी वाले एसटी वाले 5 साल अधिक एज वाले भी भर सकते हैं। और जनरल की हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर एज कैटेगरी रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23, और ओबीसी हैं तो इसी में 26 हो जाएगा। 3 आप प्लस कर सकते हैं ओबीसी वाले, और एससी एसटी वाले 5 प्लस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये एज की बात हो गई और पे स्केल की बात हो गई। अब टोटल बेस्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज और टोटल किसमें कितनी पोस्ट निकली है। अब देखिए, हम बात करें सब इंस्पेक्टर मेल की पोस्ट की, तो मेल में टोटल पोस्ट आपकी 78 है। ठीक है, यूआर की 31, एससी 12, एसटी 6, ओबीसी 21 और ईडब्ल्यूएस 8। इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका जो है मिलने वाला है वो फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए मिलने वाला है। ठीक है, मेल और आपका फीमेल दोनों के लिए मिलने वाला है। तो अभी मैं सब इंस्पेक्टर मेल की बात करूं तो 78 पोस्ट हैं। अगर सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो टोटल 14 पोस्ट हैं। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आपको पूरा फुल डेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका टेलीग्राम का, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो टोटल पोस्ट है 325। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपकी निकली है वो हेड कांस्टेबल में ही निकली है। कितनी? 325 है मेल की, और 58 है आपकी किसकी? फीमेल की। टोटल की अगर बात करें तो 383 पोस्ट आपकी हेड कांस्टेबल की हैं। इसके बाद कांस्टेबल की बात की जाए तो मेल आपकी 44 और फीमेल आपकी 7। तो इस तरह से टोटल पोस्टों की बात की जाए आपकी तो ये 526 वैकेंसी है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 526 पोस्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड कि आपको इसके भरने के लिए, देखिए आप इसके लिए तभी अप्लाई करें आपकी अगर हाइट वेट, पहले ये चीज़ जरूर देख लें कि आपका हाइट है और आपका जो चेस्ट है वो इसके लिए कंप्लीट है या नहीं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर पता चले कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, आपने फीस भी काट दी और आप इसके लिए हाइट वेट आपका जो है मैनेज ही नहीं करते हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट की। अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में अपने अनुसार। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैंडिडेट के लिए सामान्य एरिया से। जो एज मांगी गई है इसमें, सॉरी एज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कितनी मांगी गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं चेस्ट की, तो चेस्ट आपका मांगा गया है कितना जनरल कैंडिडेट के लिए? 80 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका जो चेस्ट है, सीना है, वो बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया आपका। ठीक है, ये सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, एसआई के लिए भी और हेड कांस्टेबल के लिए भी। यहाँ पे फिजिकल सबके लिए समान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 80 से 85 आपका चेस्ट हो गया। अगर हम लंबाई की बात करें तो 170 सेंटीमीटर। बहुत सारे साथी ध्यान दें, आप सबको लंबाई में ही डाउट होगा क्योंकि यहाँ हाइट बहुत अच्छी मांगी गई है, तो आप सभी साथी पहले अपनी हाइट जरूर चेक कर लें। तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है 157 होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और आप कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, और हेड कांस्टेबल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आप योग्यता देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है,
इसमें आपकी या तो बीएससी हो किससे, पीसीएम से, ठीक है, या बीएससी आपकी पीसीएम से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर आपका जो है बीसीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपका इसमें टेक्नोलॉजी से कोई डिग्री होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस से कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीए वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने बीए और बीकॉम कर रखा है तो वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई डिग्री है, और या आपने टेलीकम्युनिकेशन में कोई डिग्री कर रखी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए, एसआई के लिए। अब बात कर लेते हैं हम हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए सीधा दे रखा 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। पीसीएम से आपका होना चाहिए क्या, 12th पास पीसीएम से। और उसकी बात करें परसेंटेज की तो कम से कम आपके टोटल जो परसेंटेज है वो 45% नंबर होने चाहिए इंटर में। 12th में आपके 45% नंबर मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और वो भी कौन से सब्जेक्ट से, पीसीएम के साथ। अगर आपके पास मैथ से इंटर नहीं है तब आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, तो यहाँ एक ऑप्शन भी और भी दिया है, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास मैथ से इंटर नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो आपके पास 10th होना चाहिए मैथ के साथ, ठीक है, 10th आपके साथ होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, आईटीआई। किससे, आईटीआई बता देता हूँ मैं कौन कौन सी कोर्स से होना चाहिए, या तो कोपा कंप्यूटर से होना चाहिए, या आईटी से आईटीआई होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं दी हुई है। कांस्टेबल के लिए आप 10th पास होने चाहिए ओनली, ठीक है। आप कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए, चाहे आपने आर्ट साइड से किया है, साइंस साइड से किया है, चाहे आपके पास कोई भी विषय रहा हो, आप इसमें कर सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छा मौका एक और मिलने वाला है हमारे साथियों के लिए, जिन साथियों ने कम्युनिकेशन से संबंधित कोई डिग्री कर रखी होगी तो उनके लिए यहाँ बोनस अंक भी मिलने वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन से संबंधित कोई डिग्री है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर कोई डिप्लोमा है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास कोई आईटीआई सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे। ये नंबर आपके रिटन एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और आगे मैं बात करने वाला हूँ एनसीसी वालों को भी एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, पीईटी। हमने पहले देखा था तो वो पीएसटी था, उसमें आपका क्या होता है, पीएसटी में आपका क्या क्या होता है, आपका पीएसटी में सिर्फ चेस्ट नापा जाएगा और आपकी जो है हाइट नापी जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। वेट में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा अभी पहले, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे होना है। तो फर्स्ट पेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पेज में आपका क्या होना है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और पीएसटी, यानी कि पीएसटी और पीईटी आपका जो होगा पहले होगा, पहले आपका पीएसटी और पीईटी होगा। पहले सबसे पहले जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपकी जो है हाइट नापी जाएगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद आपको रनिंग के लिए तैयार किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं रनिंग। इंस्पेक्टर के लिए आपने, हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की फिजिकल की। तो क्या क्या आपको सब इंस्पेक्टर का अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके फिजिकल में आप क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले होगी आपकी 100 मीटर दौड़, ठीक है, जो कि आपकी लगभग आपको कंप्लीट करनी है 16 सेकंड में, ठीक है। कितने सेकंड में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 16 सेकंड। 100 मीटर दौड़ को आपको 16 सेकंड में क्वालिफाई करना है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल की बात करें तो 100 मीटर दौड़ को आपको 18 सेकंड में क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी 100 मीटर दौड़। उसके बाद होगी आपकी 1600 मीटर दौड़, ठीक है, 1600 मीटर दौड़ होगी, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ को आपको 7.5 में, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 7.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। ये तो हमारी सब इंस्पेक्टर की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में क्या क्या होगा। तो देखिए हेड कांस्टेबल कांस्टेबल में जो है 100 मीटर वाली दौड़ है वो नहीं कराई जाएगी, क्या होगी, डायरेक्ट होगी आपकी 1600 मीटर वाली दौड़। 1600 मीटर दौड़ आपको 7.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ आपकी 4 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के लिए है। उसके बाद आपकी लंबी कूद होगी, यानी कि लॉन्ग जंप जिसको आप बोलते हैं, 11 फीट आपको कूदना होगा, 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना होगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊंची कूद होगी जिसको हाई जंप बोला जाता है, ये आपकी 3.5 फीट आपको 3 चांस में क्वालिफाई करना होगा। ऐसे ही आपके लिए महिलाओं के लिए 3 फीट 3 चांस में क्वालिफाई करना होगा। तो ये आपका फेज 1 हो गया। जैसे ही आप फेज 1 क्वालिफाई करेंगे
उसके बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको क्या फीस पे करनी होगी। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 200 रुपये फीस पे करनी होगी। किसके लिए? ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर एसटी, एससी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस देनी नहीं होगी, ठीक है। ना तो एससी वालों को कोई फीस देनी है, ना एसटी के लिए और ना ही फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस देनी है। बिल्कुल फ्री आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप ओबीसी और यूआर कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तभी आप अप्लाई करोगे, तभी आपको फीस देनी है। और अब बात करें हम किसकी, हेड कांस्टेबल की और कांस्टेबल की, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस देनी है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, एसआई के लिए 200 रुपये फीस देनी है और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। पहले आपका पीएटी हो गया फेज 1 में, इसके बाद होगा आपका फेज सेकंड में आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम भी तीनों पोस्टों का अलग अलग होगा। अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो देख लीजिए क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू और आपके 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 25 क्वेश्चन की आपकी हिंदी या इंग्लिश एक ले सकते हो, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 25 क्वेश्चन आपके जीएस और 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग और आपकी 30 क्वेश्चन की मैथ। ये कांस्टेबल का सिलेबस है। टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 100, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग की बात की जाए, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग है 33। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए आप एग्जाम देंगे फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे। पहले पेपर 1 जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के और 35 क्वेश्चन आपकी जीके जीएस और 35 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग आएगी। इस तरह से आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद एक आपका और टेस्ट होगा 100 नंबर का पेपर, जिसको सेकंड नाम दिया गया है। 100 नंबर का पेपर होगा ये भी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 की मैथ और 10 का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, 20 क्वेश्चन कम्युनिकेशन और 10 क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन और जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका कंट्रोल के 10 क्वेश्चन। यानी कि ये पूरा टेक्निकल पेपर है आपका। ये जो होने वाला है 100 पार्ट का टेक्निकल पेपर होगा। ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल का आपका पेपर जो होगा वो एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। तो हम पहले बात करें हिंदी की, तो आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जो कि 20 नंबर के होंगे। इसके बाद हम जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से इसका पेपर सेट किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं एनसीसी वाले कैंडिडेट को क्या फायदा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% बोनस नंबर मिलेंगे। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर है तो आपको 5 नंबर प्लस मिलेंगे एक्स्ट्रा, उसको आपको जोड़ दिए जाएंगे। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% और सी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट है तो 2%, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अगर आप ध्यान रखेंगे 100 नंबर का पेपर तो 5 नंबर आपको अगर सी सर्टिफिकेट है तो, और आपका बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये एनसीसी के मार्क हो गए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे देनी थी आईटीबीपी से संबंधित मैं आपको दे चुका हूँ। अगर किसी साथी का और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत आपके लिए जवाब दूंगा कि आईटीबीपी में आप कैसे कैसे भर सकते हैं। हाँ, एक और बात कर लें कि कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है मैंने आपको बताया थी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये होता क्या है, इनका कार्य क्या होता है। तो इस कार्य के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी, उसमें पूरा इसका डिटेल कार्य समझा देंगे कि जो आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का क्या कार्य होता है, ये क्या कार्य करता है और किसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। बहुत ही स्पेशल और सेफ ड्यूटी है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।